हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस दिन हम सुबह सुबह उठ गए थे, मतलब 4:30-5 बजे। और हम निकल गए थे वॉलंटियरिंग करने, क्योंकि सैन होजे में था हाफ मैराथन, जो इंडियन कम्युनिटी ने मतलब वो करा था ऑर्गेनाइज। तो उसका नाम था सेवाथॉन। तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने इनवाइट किया था कि हम वॉलंटियरिंग करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप आ सकते हैं। तो हमने सोचा क्यों नहीं, क्योंकि मैं कल ही आई इंडिया से और मेरे को लगा कि थोड़ा इंक्लूड होगी इन सब चीज़ों में, तो मैं और ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करूँगी। और तो हम सुबह-सुबह पहुँच गए थे, तो तब तक कोई आया नहीं था, हम दोनों ही थे, तो हमने थोड़ा वॉक किया। उसके बाद हम पार्क में गए, थोड़ा हमने टाइम पास किया, मैंने स्विंग किया और थोड़ा स्टाइल मारा, इनमें बैलेंस करने की कोशिश करी। फिर जिन्होंने हमें इनवाइट किया था वो लोग आ गए थे, वो भी इंडियंस ही थे। तो हमने अरेंज किया सब टेबल में गैटरेड, अलग-अलग फ्लेवर्स के एनर्जी ड्रिंक थी। हमने पानी अरेंज किया, मेडिकेट थी और हमें एक टी-शर्ट भी मिल गई थी, ताकि हम उसे मतलब पहन के पता चल सके हम वॉलंटियर कर रहे हैं। यहाँ से हम जल्दी फ्री हो गए थे। उसके बाद हम चले गए थे इंडियन बाज़ार। वहाँ हर चीज़ मिलती है जो इंडिया में अवेलेबल है, वहाँ हर चीज़ मिलती है। हाँ, एक्सपेंसिव है, लेकिन सारी चीज़ें मिलती है। तो हमने सोचा वहाँ से कुछ दालें वगैरह या सब्जियाँ वगैरह लेते हैं। तो हम चले गए वापस सैन फ्रांसिस्को। वहाँ था हमारा न्यू इंडिया बाज़ार। तो आपने पिछली वीडियो में सॉन्ग सुन ही लिया होगा, बिल्कुल ही राधे राधे लगा हुआ था, बिल्कुल इंडियन वाइब दे रहा था पूरा स्टोर। वहाँ गोलगप्पे भी थे, सारी सब्जियां भी थी और दंत कांति टूथपेस्ट भी था। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि हर चीज़ है जो इंडिया में अवेलेबल है। उसके बाद हमने सब कुछ ले लिया था। फिर हम चले गए घर, थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर से हम निकल गए बेस्ट बाय की तरफ। पहले हम बेस्ट बाय गए, फिर टारगेट गए। तो सबसे पहले जब हम बेस्ट बाय गए तो मैं पहली बार ही जा रही थी। यहाँ सारी चीज़ें मिलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स वगैरह। और हम देखने लग गए टीवी, क्योंकि हमें टीवी लेना है। तो हम देख रहे थे और कंपेयर कर रहे थे टीवी। और मेरे हस्बैंड की नज़रें तो सिर्फ कंप्यूटर, ये गेमिंग में ही अटकी हुई थी। और उसके बाद फिर हम गए टारगेट। टारगेट तो बहुत ही ज़्यादा कूल था, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो वहाँ नहीं मिलती, हर चीज़। और बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, ऐसे लग रहा था बस सब कुछ ले लूँ, लेकिन नॉट पॉसिबल। उसके सबसे पहले हम थोड़ा क्लोथिंग एरिया में गए, फिर हमने देखा यहाँ कुछ पेट्स का सामान भी था। उसके बाद मेरी आंखें अटक गई मेकअप की तरफ, और मेकअप की साइड जाना मतलब 1 घंटा वेस्ट। तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो मैंने बस ऊपर ऊपर से देखा। उसके बाद मैं चली गई दूसरी तरफ, दिल पे पत्थर रख के। फिर मैं गई थोड़ा चुटर मुटर चीज़ों की तरफ। यहाँ बहुत सारी चीज़ें थी और लग रहा था सब खा जाऊँ। और ये टमाटर थे 250 के सिर्फ 2। कैन यू बिलीव इट? नहीं चाहिए भाई ऐसे टमाटर। फिर हमने खुद ही अपना सेल्फ चेकआउट करा। उसके बाद हम चले गए पेट स्मार्ट की तरफ। पेट स्मार्ट में अडॉप्ट करते हैं जानवरों को, ग्रूमिंग होती है, मेडिसिन मिलती है, खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है। और बीच में इतनी 3 कूल कार्स दिखे ना, मेरे को ऐसा लग रहा था तीनों दोस्तों की हो गई कोई, और बहुत मस्त लग रही थी। फिर हम चले गए पेट स्मार्ट में, और सबसे पहले मैंने देखा इतना क्यूट सा तोता, और उसी के नीचे थी प्यारी सी चिड़िया, मतलब कपल था वो। और फिर मैंने देखी क्यूटेस्ट चीज़, इतना प्यारा सा चूहा जिसकी लाइफ स्पेन सिर्फ 2 साल थी, और बहुत ज़्यादा बुरा लगा। लेकिन इसका प्राइस था 2000 रुपये। कौन ही लेगा। उसके बाद फिर हमने थोड़ा चेकआउट किया, थोड़ी जानवरों के सामान देखे, केज देखे, खाने पीने का सामान। क्या फ़ायदा, जानवर तो हम पाल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम खुद ही यहाँ कुछ टाइम के लिए हैं। वहाँ अलग-अलग टाइप की फिशेस भी थी, ज़्यादातर छोटी-छोटी थी और बहुत ज़्यादा सुंदर-सुंदर लग रही थी। फिर हमें दिखा एक गिरगिट, मतलब वहाँ ड्रैगन दिखा था, बट हमारी भाषा में गिरगिट है। वो मेरे को हाई फाई दे रहा था, तो मैंने भी उसको हाई फाई दे दिया। और इन दोनों का ही प्राइस था 6000 रुपीज़, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। इंडिया में तो हम ऐसे ही पकड़ लें अपने गार्डन से। उसके बाद ये देखो क्या मस्त सांप था, पहले मेरे को लगा ये नकली है, फिर जब ये चलने लगा भाई मज़ा आ गया। और ये भी कुछ 5-6 हज़ार का सांप था, लेकिन ये लग रहा था कुछ मतलब
अगर किसी को पालना है तो ये वर्थ इट है, ऐसा वाला। मतलब मुझे तो नहीं पालना। लास्ट में हमने देखा ये टर्टल जो 10,000 का था, और वहाँ लिखा था पिंक टेरेंटुला जो मकड़ी होती है बहुत खतरनाक, वो हमें दिखी नहीं। उसके बाद हमने देखे ये अलग अलग टाइप की फिशेस जार्स में बंद थी, पता नहीं क्यों, पता नहीं कुछ रीजन होगा, हमें नहीं पता था। और फिर क्या, थोड़ा सा स्टाइल मारा, उसके बाद हम चले गए अपने घर की तरफ। सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग।